आइए जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना कैसा जाएगा। तो मई 2022 कर्क राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। तो मेरे पुराने व्यूअर्स तो जानते ही हैं, मैं नए दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि हम जो राशिफल लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि है उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो इसको सन साइन से आपने कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। हम देखते हैं कि मई का महीना कर्क राशि वालों के लिए कुछ बहुत ग्रेट निकलता नहीं नजर आता, पर मैंने ये भी नहीं कहा कि बहुत दुखद जाएगा। तो बी पॉजिटिव। मेरे कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि इस महीने में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ता नजर आता है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन, एक बड़ी थिन सी लाइन होती है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में, राइट। तो कॉन्फिडेंस कहता है कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, और ओवर कॉन्फिडेंस कहता है कि सिर्फ मैं ही सही रास्ते पे चल रहा हूं और जो तुम कह रहे हो वो पूर्ण रूप से गलत है। ओवर कॉन्फिडेंस में हम दूसरों के सजेशंस को कंसिडर ही नहीं करना चाहते। एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन अगर उसके आत्मीयजन उसको कोई सजेशन देते हैं तो उसको अपने मस्तिष्क में रखता है, वो वेलकम करता है। ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर थोड़ी सी ईगो ऐड हो जाती है, तो जब ईगो ऐड हो जाती है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में परिवर्तित हो जाता है। देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस, तो वो आपने ध्यान रखना है। वो थोड़ा बड़ा हुआ नजर आता है, जिसके कारणवश आप कुछ ऐसे निर्णय ले लेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जॉब क्षेत्र में, अपने बिजनेस में, या स्टूडेंट्स हैं तो दोस्तों के साथ कुछ प्लानिंग में या कुछ बातचीत ऐसी हो जाएगी जिसके कारण थोड़े टाइम बाद आप अपने आप को एक संघर्ष के एरिया में पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कोल्ड एटमॉस्फेयर में आ गए हैं। कोल्ड का मतलब ठंड से नहीं है, कोल्ड का मतलब है कि प्यार की जो एक वार्मथ होती है, वो जो अपनापन होता है वो मिसिंग है। एंड आपने जो डिसीजंस लिए उसकी वजह से आपके बिजनेस, आपके कार्य में कुछ खास वृद्धि नहीं हो रही है, और इसके लिए पूर्व ही आपको आपके मित्र या आपके पेरेंट्स या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपको समझा रहे होंगे, लेकिन आप अपने ही ऊपर इतने ज्यादा भरोसा करते चले जाएंगे कि वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में कब कन्वर्ट हो आपको पता नहीं चलेगा, और वो डिसीजंस आपके लिए लाभदायी साबित नहीं होंगे। इसीलिए आपने विवेकपूर्ण तरीके से, विवेक का इस्तेमाल करते हुए, मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए महीना व्यतीत करना है। कैसे? आपके जो आत्मीय जन है, जो सच्ची में आपके आसपास वाइज लोग हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपका कोई ऐसा मित्र हो सकता है जो वाकई आपका शुभ चिंतक हो, फ्लैटरर ना हो, शुभ चिंतक हो, ऐसे लोगों की बातों को, उनकी एडवाइसेस को, कुछ करना चाहते हैं तो डिस्कस कीजिए उनसे, उनकी एडवाइसेस को अपने दिमाग में रखिए, फिर कार्य आगे आरंभ करें। रोज पूजा पद्धति परफॉर्म करें, जिससे कि अगर आप कोई मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने जा रहे हो तो प्रभु आपको कोई हिंट दें और आप रुक जाएं, आपका बचाव हो जाए। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि अच्छा योग भी आता है, बुरा योग भी आता है। ज्योतिष इसी बात की गणना है, हमें यही बताता है कि हमारे लिए कौन सा समय शुभ, कौन सा समय अशुभ, कौन सा समय मध्यस्थ है। तो वो जानने के बाद हमें ज्योतिष का प्रयोग किस प्रकार करना है, हमने प्रिडिक्शन सुनने के बाद कि काल चक्र के हिसाब से हमारी जिंदगी में कैसा समय आने वाला है, उस हिसाब से अपना पुरुषार्थ करना है। अगर हमें पता है कि कुछ योग ठीक नहीं आए हैं किसी स्पेसिफिक एरिया को लेके, तो उस पर फोकस करना है और वहां पे अपने आप को भटकने नहीं देना। अगर हमें अच्छा योग नजर आ रहा है तो उस योग में चार चांद लगा देने हैं। पुरुषार्थ दोनों ही केसेस में करना है, पुरुषार्थ हर परिस्थिति में करना है, सुख हो, दुख हो या मध्यस्थ कंडीशन हो, लेकिन गलत चीजों को इग्नोर करने के लिए पुरुषार्थ करना है दुख के समय में, अच्छी चीजों को मल्टीप्लाई करने के लिए पुरुषार्थ करना है सुख के समय में। तो ये अगर थोड़ी सी कष्ट का समय आया है जो आपको अब पहले ही पता चल गया है, तो आपने ये स्मरण रखना है कि आपने दूसरों की एडवाइसेस को सुनना है। इतनी छोटी सी रेमेडी एंड आपका महीना सॉर्टेड है, ठीक है। हम ये भी देखते हैं कि हो सकता है कि वायु से रिलेटेड रोग आपको हो जाएं, जैसे कि खांसी, सर्दी, जुकाम, या फिर लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाना। तो उन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है, आपने प्राणायाम करना है, आपने खाना अपना अच्छा रखना है, ज्यादा सफेद पदार्थ नहीं लेने जिनसे कि रेशा बनने की संभावना रहती है। खाना अपना हेल्दी रखना है जिससे कि आपके लंग्स में, आपके गले में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आना चाहिए। पेट भी आपका सही रहे, इसलिए खाना घर का ही खाएं। हो सकता है पेट में भी डिस्टर्बेंसेस आए, क्योंकि वायु के कारण परेशानी है। तो वायु तो हमारे शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है। एक तो श्वास से जो वायु आ रही है, अंदर भी है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो आपने इन सभी वायुओं का एक बैलेंस बना के रखना है। वो बैलेंस प्राणायाम से प्राप्त होता है और अच्छा खाना खाने से प्राप्त होता है। अच्छा खाना खाना है, आपने समय अनुसार खाना खाना है, कभी भी कुछ भी नहीं खाना है, उससे हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं।
अब हम अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप्स में भी हम देखते हैं कि थोड़ा सा जो वार्मथ है, एक रिश्ते में जो वार्मथ होनी चाहिए वो थोड़ी इफेक्ट होगी ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस। हम दूसरे की बात ज्यादा नहीं सुन रहे हैं। जैसे काम में हमने इसको एप्लीकेबल किया था इस योग को, वैसे आपके रिश्तों में भी एप्लीकेबल होगा। इसलिए आप प्लीज अपने पार्टनर की बात को सुनने की कोशिश करेंगे। इससे बड़ी और कोई रेमेडी वस्तुतः नहीं होगी आप लोगों के लिए। ठीक, अब हम आ जाते हैं लकी कलर, लकी नंबर पे। तो लकी नंबर आपके लिए निकल कर आ रहा है 9, जो देवगुरु बृहस्पति जी का नंबर है और आपको ज्ञान के केंद्र में रखेगा। और लकी कलर आपके लिए निकल कर आ रहा है ब्लू एंड येलो। अब ये दोनों ही रंग भगवान श्री हरि कृष्ण के शिव विग्रह में आप पाएंगे। उनकी आराधना को बढ़ा दीजिए। ठीक है, भोलेनाथ के शिव विग्रह में भी है। कहते हैं कर्पूर गौरम है और हल्का सा पीलापन भी है, उनके नेत्र पीले हैं, उनके शरीर में गोरे रंग के साथ साथ हल्का सा नील वर्ण भी है क्योंकि वो नीलकंठ है। तो आप उनकी भी आराधना कर सकते हैं। उस आराधना को बढ़ा दीजिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए राम और कृष्ण जी की लीलाओं का पठन पाठन करें। कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ की लीलाओं का पठन पाठन कर दें या रामचरितमानस ही पढ़ लें। तो इससे सुखद और कुछ भी नहीं है। भोले भाव से करें, सब स्वीकृत होता है। और कोशिश करें कि मांगने के लिए ना करें, उनकी प्रसन्नता हेतु ही करें। फिर वो अपने आप ही आपकी हर प्रसन्नता का ध्यान रखते हैं। ठीक, तो आशा है कि ये सारा प्रेडिक्शन सुनकर आप होश पूर्वक इस महीने को व्यतीत करेंगे, लोगों की बात सुनकर उसके हिसाब से विजडम को यूज करते हुए, दूसरों की विजडम को यूज करते हुए अपनी जिंदगी के निर्णय इस महीने लेंगे और अपने इस महीने को सुखद बना लेंगे। धन्यवाद।